प्रेमी सज्जनों, आदरणीय महात्मागण, भाईगण और यहाँ उपस्थित सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, आज हम सब लोग यहाँ मुरादनगर सतलोक आश्रम में एकत्रित हुए हैं क्योंकि ये दिन, ये दिवस हमारा मानना है कि एक भक्त के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि हम अपने आराध्य, अपने गुरुवर के चरणों में बैठ करके गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को मना रहे हैं। अगर हम अपने जीवन को देखते हैं तो एक व्यक्ति जीवन को जीते जीते अनेकों रिश्ते, नाते बनाता है। हम जन्म लेते हैं, जिस परिवार में जन्म लेते हैं, सबसे पहला जो जीवन के रिश्ते हैं वहां से ही प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं, समाज में चलने लगते हैं, तो आप सामाजिक रिश्ते बनाते हैं। उसमें आपके कोई मित्र हो सकते हैं, कोई सखा हो सकते हैं, कोई वो लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप रोज काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, एक बस का सफर साथ तय करते हैं। और अगर देखा जाए, कहीं जिस तरीके के हम रिश्ते बनाते हैं उसी तरीके की एक तरीके से हमारी रूपरेखा बनने लगती है। इसलिए बचपन में हम सबको बार बार हमारे बड़े क्या कहते थे कि हमेशा इस चीज पे ध्यान रखना कि तुम्हारी संगत कैसी है। संगत का मतलब जिनके साथ आप हंसी मजाक कर रहे हैं, जिसके साथ आप जीवन के अनुभव पा रहे हैं। धीरे धीरे आपकी मन की इच्छाएं, मन की वासनाएं भी उन्हीं लोगों की तरह या उनकी प्रेरणा से आपकी रूपरेखा बदलने लगती है। इसको हम संसार का संस्कार भी कहते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है वो है कि जो आपको क्या सिखा रहा है। अक्सर हम जब संसार के रिश्ते बनाते हैं, वो रिश्तों के पीछे कहीं एक अदब, एक अहंकार है। मैं ये रिश्ता बना रहा हूं। देखिए, संसार का जो मोह है या संसार का बंधन है वो क्या है। रामचरितमानस में प्रभु श्री राम बड़े सरल तरीके से समझाते हैं कि माया या मोह कैसे जन्म लेती है। तो वो ये कहते हैं कि माया मन से जन्म लेती है। मन से कैसे जन्म लेती है कि जहां मेरा है, जहां मैं है वहां मेरा है, और जहां मेरा है वहां तेरा है। बस इन तीन शब्दों ने, मैं, मेरा, तेरा, ने माया को, संसार के मोह को जन्म दे दिया। जब आप अपने आप को संसार की रचना से अलग पाते हैं तो स्वाभाविक है डिफरेंस पैदा करना या कोई अपने आप को अलग समझना। तो सबसे पहला परिणाम है कि आपके अंदर अहंकार है। और जब आप मैं कहते हैं, फिर कहते हैं ये वस्तु मेरी है, तो मेरी जो चीज है उससे मेरा मोह है, इसलिए मैं उसे मेरा कह रहा हूं। और जो तेरा है, जो मेरे पास नहीं है, वो मेरा संसार का बंधन है, मोह है। हम उस चीज की तो कामना करते हैं जो हमारे जीवन में नहीं है। हम वो थोड़ी देख रहे हैं हमारे जीवन में आज कितनी खुशी है, आज कितने अच्छे गुण हैं, आज कितने अच्छे संस्कार है। अगर हम अपने दुखों को देखें तो या फिर हमारा दुख हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है, बीते हुए कल से जुड़ा हुआ है, जो आप नहीं कर सके, वो आपका दुख है। या आने वाली कोई आपकी मंशा है जो आज तक पूरी नहीं हुई है, उसकी चिंता में आपका मन दुखी है, क्योंकि आप कुछ चीज चाहते हैं, कुछ कामना चाहते हैं, वो पूरी नहीं हो रही। लेकिन अतीत और आने वाले भविष्य का कोई परिमाण नहीं है। कल हम जीवित रहे ना रहे, और बीते हुए कल को आने वाले कल नहीं बदल सकता। तो महान पुरुष ये समझाते हैं कि सबसे पहले जो जीवन में हम रिश्ते बनाते हैं वो अहंकार
के रूप से कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है वो रिश्ते आपके जरूर काम आएंगे, लेकिन एक हद तक ही काम आएंगे, क्योंकि रिश्ते नाते हमें और लोगों के बारे में जरूर बता देंगे, अनुभवों के बारे में जरूर बता देंगे, आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में जरूर बता देंगे। लेकिन जीवन में जो प्योरेस्ट रिश्ता है, जो सबसे पवित्र रिश्ता है, वो आपको आपके बारे में सिखाएगा। और ये रिश्ता केवल गुरु और शिष्य के बीच में होता है, क्योंकि उस रिश्ते की बुनियाद अहंकार नहीं होती, उस रिश्ते की बुनियाद समर्पण होता है। भक्ति का सबसे बड़ा भाव समर्पण है। आज बड़े अलग रूपरेखा से हम इस समर्पण को संसार में देखते हैं। दो व्यक्ति है, एक साथ अपना जीवन बिता रहे हैं, बहुत समय उनको बीत जाता है, जीवन की बहुत सी परीक्षाएं वो साथ ले लेते हैं, लेकिन एक समय आता है कि वही दो व्यक्ति जो एक दूसरे से अतः प्रेम करते थे या एक दूसरे का साथ देते थे, कभी कभी समय परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वो व्यक्ति 20 साल बाद या वो दोनों व्यक्ति 20 साल बाद एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देख सकते। तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता जो समर्पण या प्रेम से शुरू हुआ था, उसमें कुछ तो बदलाव आया, कुछ तो परिवर्तन ऐसा आया कि जो व्यक्ति कल एक साथ चलने की एक कसम खा रहे हैं, आज एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते, और देखेंगे भी तो मिल करके एक दूसरे को कुछ बुराई कहेंगे। तो ये परिवर्तन कैसे हो रहा है? और ये परिवर्तन ये तो नहीं कि हमारी इच्छा के बगैर हो रहा है। बहुत लोग जब किसी चीज को जस्टिफाई करते हैं, तो हम क्या, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो कैसे जस्टिफाई करती है कि किसको ब्लेम दिया जाए। अगर मेरे जीवन में कोई व्यवस्थाएं या मेरे जीवन में कुछ चीज बिगड़ रही है, तो स्वाभाविक है कि मैं ब्लेम करूंगा। अगर मेरे आसपास कोई व्यक्ति नहीं है ब्लेम करने के लिए, तो हम भगवान को ही ब्लेम करने लगते हैं कि भगवान आपकी वजह से ये सब गड़बड़ हो रही है मेरे जीवन में। और अगर वो भी नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम वजह ढूंढते हैं कि कैसे हम अपनी गलतियों का एहसास ना कर सकें। लेकिन जब व्यक्ति ये जानता है कि उससे गलती हुई है, तभी वो व्यक्ति एक बदलने की एक बदलने की राह पे भी है। अगर कोई व्यक्ति यही माने कि मैं कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, तो उसे कभी एहसास ही नहीं होगा कि उसने जीवन में कितनी गलती की। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आज जिस तरह से हमारे सांसारिक रिश्ते बंधे हुए हैं, इनके अंदर बहुत सी खींचातानी है, और कहीं ना कहीं हमारे चित्त को या हमारे मन को वो खींचातानी प्रभावित करती है। बहुत से लोग जब कोरोना काल नहीं था तो देश विदेश की यात्रा करते थे। हम भी देहरादून में देखते थे कि कितने लोग ऋषिकेश आ रहे हैं देश विदेश से योग सीखने के लिए। तो मैं कभी कभी उनसे पूछता था, जब कोई ट्रैवलर या कोई व्यक्ति मिलता था, मैं कहता था कि भाई आप कहाँ से आए हैं, यहाँ क्या रह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि हम अपने आप को खोजने के लिए आए हैं। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि भारत देश जाएंगे, एक स्पिरिचुअल नेशन है, आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है, तो अगर हम भारत का भ्रमण करेंगे, भारत के अनुभव को प्राप्त करेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने आप या अपने हृदय से हम और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। इसलिए अपने आप को खोजना। लेकिन बात है कि हमने अपने आप को भारत देश में तो नहीं खोया कि हम भारत देश में आकर के अपने आप को खोजेंगे। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि अगर जीवन में कोई परेशानी है तो जगह बदलने से, परिस्थिति बदलने से या ऑप्टिक्स को बदलने से हम अपनी परेशानी से परे हो सकते हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम कहते हैं कि भाई थोड़ा समय एक दूसरे से ना मिले, ना बात करें तो अच्छा ही होगा। हम उस चीज को अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर मन के अंदर हमारी कोई गांठ है जिसकी वजह से हम अपनी अनुभूति पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं या अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो चाहे मैं अमेरिका में रहूं, चाहे लंदन में रहूं, चाहे भारत देश में रहूं, चाहे हिमालय की गर्भ में रहूं, कमी तो मेरे अंदर है ना। तो मेरे अंदर जो कमी है उसके अंदर उसको मुझे अपने अंदर ही पूर्ण करना है, उसे पूरा करना है। इसी के लिए महान पुरुष समझाते हैं, जो एक
सर्वप्रथम रिश्ता है जो सबसे ज्यादा चीजें आपको सिखाएगा, वो है भक्ति का नाता, समर्पण का नाता। क्योंकि भक्ति तभी सार्थक है जब समर्पण है, और समर्पण तभी संभव है जब हम कॉन्स्टेंटली अपने अंदर से अपनी कमी को दूर करने, जो सबसे बड़ी कमी हमारी है अहंकार, अभिमान, इसको हम कॉन्स्टेंटली जब वर्क करते हैं इसे दूर करने के लिए, तब जाकर के समर्पण पैदा होता है। लेकिन क्या होता है, जो सांसारिक रिश्ते नाते हैं इसमें हमारा समर्पण कितना है आप देख लो। हर एक व्यक्ति का समर्पण किसी पॉइंट पर आकर के टिक जाता है। हमारी बीवी बड़ी अच्छी है क्योंकि रोज सुबह चाय का कप ला करके हमारे आगे रख देती है। जिस दिन वो चाय का कप नहीं रखेगी तब हमारे ऑप्टिक्स क्या बदलेंगे, तब क्या वही व्यक्ति उसी रूप में आप उसे देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, संसारिक रिश्ते नातों में जो हमारे सबसे गहरे रिश्ते नाते हैं उसके ऊपर भी हमने कंडीशंस सेट कर रखी है। अगर वो कंडीशंस मीट हो रही है, अगर मेरे मुताबिक सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं तो सब लोग बड़े अच्छे हैं, और जैसे ही मेरे मुताबिक वो चीजें नहीं हो रही है, वही व्यक्ति जो कल तक अच्छा था आज बुरा हो जाता है मेरी नजरों में। तो कितनी छोटी मानसिकता में ही हमने अपने आप को बांधा हुआ है, और इसी मानसिकता को तोड़ने के लिए गुरु महाराज जी हमारे जीवन में आते हैं। किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि मेरे अंदर ये कैसे एहसास होगा कि मैं सही रास्ते पे आगे बढ़ रहा हूं, रास्ता तो आपने बता दिया लेकिन मेरा प्रोग्रेस भी उसमें हो रहा है कि नहीं, ये मैं कैसे जानूंगा। तो गुरु महाराज जी हंस करके कहते हैं और एक बात कहते हैं कि तुम्हें तब ये पता चलेगा कि तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो कि जो चीजें कल तुम्हें रुलाती थी आज तुम उनके ऊपर हंस सकते हो, तो तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो। और बात सही है, अगर आप अपनी सारी दुखों का, गमों का, जितनी भी चीजें आपको उदास कर रही है उसकी एक पोटली बनाएंगे या एक डायरी बनाएंगे और उसको जरा गौर से उसका एनालिसिस करेंगे, तो ऐसी कोई बहुत कम चीज होगी जो आज के समय में आपको चिंतित कर रही है। आज आपके पास जीवन है, नौकरी है, संसाधन है, ठीक है, वो हर एक व्यक्ति का एक रूप नहीं हो सकता। इस संसार में सबसे धनवान व्यक्ति भी निर्धन हो सकता है अलग अलग रूपों में। मतलब एक व्यक्ति पैसे से धनवान हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसके जीवन में पैसा तो बहुत उसने कमा लिया लेकिन रिश्ते नाते नहीं बना सका। तो जीवन में उसके पास 1000 बंगले होंगे लेकिन सारे बंगले खाली होंगे, उसके पास कोई रिश्ते नाते नहीं है, कोई दोस्त सखा नहीं है, कोई मित्र नहीं है। तो हो सकता है वो सबसे धनवान व्यक्ति है लेकिन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बैंकरप्ट। ऐसे ही हम संसार में देख सकते हैं कि कोई बहुत गरीब व्यक्ति है लेकिन मन से प्रसन्न है तो वो सबसे धनवान व्यक्ति है, उसको अपनी परिस्थिति नहीं सता रही। चीजें हमें कब सताती है, जब हम अपने आप से परे होकर के अपनी खुशियों को और लोगों की खुशियों से तोलने लगते हैं, जब कंपैरिजन शुरू होता है, जब हम ये देखते हैं कि भाई उसके पास क्या है मेरे पास क्या नहीं है, तब जाकर के जीवन का दुख हमें सताता है। तो महान पुरुष बार बार ये समझाना चाहते हैं कि अपने अंदर जो सबसे बड़ी कमी है, जो इस सारी संसार की परेशानियों को पैदा कर रही है, ये अहंकार, ये पावर टू डिवाइड, द पावर ऑफ डिविजन, तो ये डिविजन जो हमारी नजरों में बैठा हुआ है, इस डिविजन को हमें समाप्त करना है। और भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बड़े सरल तरीके से क्या समझाते हैं कि अर्जुन, तुझे मेरी सत्यता का या मेरी अपारता का तब एहसास होगा जब तू मुझको सब में और सबको मुझ में देखेगा। अब बात बड़ी सरल सी है कि ये विजुअल ऑप्टिक्स नहीं है। विजुअली हम सब लोग एक दूसरे से अलग है, कोई कद में बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई स्किन कलर में अलग अलग शेड्स का हो सकता है, हमारी आउटलुक अपीयरेंसेस अलग अलग हो सकती है, किसी के लंबे बाल है, किसी के छोटे बाल है, किसी ने दाढ़ी रखी है, किसी ने नहीं रखी है। तो फिजिकली तो हम एक समान तो हो ही नहीं सकते। तो भगवान श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि जब तू सबको मुझ में और मुझको सब में देखेगा, दैट मीन्स कि एक
एक्सपीरियंस है ऑफ दिस वर्ल्ड विच इज बियॉन्ड द सेंसेस। मतलब वो हमारी केवल जो संसार में हमें गुण मिले हैं उन पर आधारित नहीं है, क्योंकि गुण के अंदर तो भेदभाव होगा ही। किसी को सेब अच्छा लगता है, किसी को आम अच्छा लगता है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि आम सेब से अच्छा हो गया या सेब आम से अच्छा हो गया। ये तो इंडिविजुअल चॉइस है। सेब अपने रूपरेखा में बना हुआ है, उसका काम भी यही है कि अगर कोई भूखा होगा और उसे भूख लग रही होगी तो सेब में वो फल को तोड़ करके अपनी भूख मिटाएगा। आम का भी वही रोल है, लेकिन चॉइस इज क्रिएटिंग द डिफरेंस। हमारी नजरों में फर्क है, इसलिए हम संसार में फर्क देख रहे हैं। लेकिन संसार की जो चीज बनी हुई है उसका एक अपना फंक्शन है, एक अपना रोल है। बस हम ही इंसान होने के नाते इस रोल से डिस्कनेक्ट कर गए हैं कि हम नहीं जानते कि हमारा रोल क्या है इस अर्थ में। और अगर देखा ही जाए कि जब से होमो सेपियंस एक तरीके से हम लोगों ने अपने ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री का उपयोग इतना तेज करना शुरू कर दिया कि धीरे धीरे लाइफ इवॉल्व फॉर अस। प्लांट्स में और भी स्पीशीज है, मतलब ऐसी भी प्रजाति जातियां है जो मानव जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से इस संसार में उनका वास है। लेकिन वो इतनी तरह उन्होंने प्रगति या उन्हें चेंज नहीं प्राप्त किया जितना ह्यूमन बींग्स ने किया। एलिगेटर इज सपोज टू बी प्री हिस्टोरिक एनिमल, मतलब कहा जाता है क्रोकोडाइल एलिगेटर कितने हजारों सालों से है। ऐसे ही बहुत सी कीटाणु हैं, बहुत से बैक्टीरिया है जिसको हम नहीं देख सकते, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस है और वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा को एग्जिस्टेंस आप देखिए ना कि अपनी पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम को एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जितनी समस्याओं का समाधान हमने संसार में नहीं किया है, अपने को एग्जिस्टेंस से हमने उतनी समस्याएं पैदा कर दी हैं। एक जमाने में जब हम बहुत छोटे थे तब दिल्ली के बारे में आता था कि दिल्ली में कितना प्रदूषण है। तब उन्होंने क्या किया, सारी बसों को चेंज किया, सीएनजी कर दिया, जगह जगह रूल लगा दिए कि भाई आप आग नहीं जला सकते। अभी भी दिवाली के ऊपर बैन लग जाता है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि इतना सब कुछ सीखने के बाद, एक मॉडर्न जगत में जीने के बाद, साइंस टेक्नोलॉजी होने के बाद, हम एक जो बेसिक हमारी क्रिया है साफ हवा लेना, हम एक दूसरे को वो ही नहीं दे पा रहे हैं। और आप ये सोचो कि कितनी एक अजीब सी विडंबना है। दिल्ली में कितने लोग रहते हैं, एटलीस्ट ग्रेटर जो कैपिटल रीजन है उसमें 25 से 28 मिलियन पीपल का वास है, और हम एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन से हम एक दूसरे को कितना मतलब कितनी गलत चीजें दे रहे हैं एक दूसरे को, वो हम सोच ही नहीं सकते। हर एक आदमी गाड़ी में घूमना चाहेगा, गाड़ी से प्रदूषण हो रहा है, हम सब जानते हैं हमारी गाड़ी चलाने से प्रदूषण हो रहा है, लेकिन अपने स्वार्थ को कोई त्याग नहीं कर रहा है ना। और फिर हम चाहते हैं कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन आए और अचानक भगवान आकर के सारे प्रदूषण को दूर ले जाए। और अब दिल्ली का प्रदूषण इतना फैल रहा है कि वो दिल्ली के और शहरों तक भी पहुंच रहा है। हम सोचते हैं हम देहरादून में रहते तो देहरादून की बहुत हवा साफ होगी, लेकिन जब भी दिल्ली में हवा खराब होती है, देहरादून की हवा उतनी ही खराब होने लगती है। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि कहीं ना कहीं बिना समर्पण के हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक तरीके से खोया हुआ है, और हम अपने आप तक जाने का रास्ता पा रहे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने आप को जान लिया, उसे और किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं है। सारे प्रश्न आपके मन से शुरू होते हैं, आपकी स्ट्रगल आपके मन से शुरू होती है। हमारी स्ट्रगल क्या है? अगर मैं काम पे जा रहा हूं और मुझे अपना काम समझ में नहीं आ रहा, तो वो मेरी स्ट्रगल बनती है, उसको समझना, काम को कैसे बेहतर करना। अगर मैं स्कूल जा रहा हूं और कोई एक सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मान लिया मैं मैथ्स में वीक हूं या इंग्लिश में वीक हूं, तो उस क्लास में बैठना वो मेरा एक चैलेंज, एक स्ट्रगल बनती है। ऐसे ही अगर मैं अपने जीवन को जी रहा हूं और मैं ये नहीं जानता कि मेरे जीवन का औचित्य क्या है, रीजन ऑफ माई एग्जिस्टेंस क्या है, तो ये जीवन ही मेरी स्ट्रगल बन रहा है। जीवन को जीना ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रगल है, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं मुझे क्या करना है। कितने लोग जीवन को जी तो रहे हैं, हम उठ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, जो भी प्रभाव जीवन दे रहा है, लेकिन क्या जीवन को जीते जीते हम संतुष्ट हैं?
क्योंकि एवरीथिंग विल रीच अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। जब आप एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे पहुंच जाते हैं तभी ऑटोमेटिकली त्याग होता है। एक आदमी को जीवन ने दुखी दुख दिया है, दुखी दुख दिया है। जब दुख से उसका मन ऊब जाए तो उसे दुख इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ही इज एक्सेप्टेड इट। तो कहने का अभिप्राय यही है कि समर्पण सबसे बड़ी चीज है, हमें एक्सेप्टेंस देता है। और एक्सेप्टेंस किस चीज की? ये नहीं कि हर चीज ठीक हो जाएगी, कि अगर कभी कभी चीजें गलत भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन के सारे प्रभाव है। जीवन में हम रात को सोते हैं तो अंधकार हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि अंधकार खराब है। अंधकार आपको समय दे रहा है किस चीज के लिए? सबसे जरूरी काम के लिए, कि आपकी बॉडी रेस्ट करे, आपकी बॉडी रिवाइटलाइज करे। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी होती है जब आप सोते हैं। उसके बाद तो जब आप उठ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, मेंटली या फिजिकली इंगेज कर रहे हैं संसार को, तो उसमें तो आपकी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है, कोई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है नहीं। और आज हम वही कर रहे हैं। आज सबसे पहले हम आंखें खोलते नहीं कि फिजिकल एक्टिविटी से पहले आपकी मन की गतिविधियां चलने लगती है। आपने आंख खोली नहीं, जो बीते हुए कल की टेंशन, बीते हुए कल की परेशानी, बीते हुए कल का वर्कलोड, बीते हुए कल के रिग्रेट्स, ये तुरंत माइंड में एक्टिवेट हो जाते हैं। और इन्हीं चीजों में हम अपनी एनर्जी एक्सपेल करे जा रहे हैं। अब ये नहीं कि सुबेरे हो गया, उजाला हो गया, हम काम कर रहे हैं तो डार्कनेस से बहुत अच्छी चीज लाइट है, नहीं। तो कहने का अभिप्राय यही कि संसार की हर एक चीज अपनी जगह स्थिर है, और अपनी जगह स्थिर है ताकि वो अपना फंक्शन कर सके। हमें ये जानना है कि हमारा फंक्शन क्या है। ठीक है, शारीरिक फंक्शन है, पैर का काम चलना है। पैर हाथों के काम को तो नहीं कर सकता, हाथ का काम है हाथों के काम को करना। हम पैर से वो काम कर नहीं सकते। आंखों का काम देखना है, आंखें सुन नहीं सकती। कानों का काम सुनना है। एवरीथिंग हैज अ रोल एंड अ फंक्शन। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने अंदर जाए, अपने मन की ओर फोकस करें, तो मन का क्या रोल है? माइंड रोल इज टू थिंक। मन का काम है सोचना। अब इस मन के डायरेक्शन को हम कहां लगा रहे हैं, यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। किसी व्यक्ति ने एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाई। वो अपने नाते पोतियों के साथ बैठा हुआ था, एक बहुत वृद्ध व्यक्ति था, बहुत बुद्धिमान था। तो वो क्या कहता है अपने नाती पोतों से कि हमारे अंदर दो भेड़िए, एक सफेद भेड़िया और एक काला भेड़िया, आपस में लड़ रहे हैं। सफेद भेड़िया वो शक्ति है जो हमारे अंदर करुणा, प्रेम, मैत्री की भावनाओं को पैदा करती है। जब भी हम अपनी सोच समझ से परे होकर के किसी की मदद कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति असहाय है, हम उसको जानते नहीं, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन उसकी परेशानी को दूर करने के अंदर एक भावना आपके अंदर जागृत हो रही है, तो ये आपके अंदर एक सफेद भेड़िया है जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं। और ऐसे ही वो काला भेड़िया है। काला भेड़िया क्या है कि जब हम किसी की तरफ वैमनस्यता से देखते हैं, किसी की तरफ राग द्वेष से देखते हैं, हम चाहते हैं किसी की हानि हो जाए ताकि हमारा लाभ हो, कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव बात आपके मन को खटक रही है, तो वो उस काले भेड़िए की आवाज है। तो ये दोनों भेड़िए आपस में लड़ रहे हैं, और ये कहकर के वो वृद्ध व्यक्ति चुप हो जाते हैं। तो एक लड़का होता है उसमें से, वो खड़े होकर के अपनी बात को रखता है। वो कहता है कि दादाजी आपने ये कहानी तो सुनाई, आपने कहा भाई सफेद और ये काले भेड़िए लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई में जीतता कौन है? आपने ये तो बताया नहीं, आपने आधी कहानी सुना दी। तो वो दादाजी उनको, बच्चों को यही समझाते हैं कि जीतता वो भेड़िया है जिस भेड़ियों को तुम खाना खिलाते हो। अब चॉइस क्या है? बहुत लोग कहते हैं अरे जीवन में हमारी कोई चॉइस नहीं थी, हमारे साथ बुरा हुआ तो हमने भी लोगों का बुरा किया। बट द फैक्ट इज द चॉइस ऑलवेज एग्जिस्ट। अगर मेरे आगे दो रास्ते हैं, किसी ने कुछ गलत मेरे साथ किया तो ठीक है, मैं भी उसके साथ गलत कर सकता हूं, मैं भी उसकी बुराई कर सकता हूं, मैं भी लोगों के साथ जाकर के 10 लोगों के आगे ये कह सकता हूं अरे इसने ये किया, तुम जानते हो उसके बारे में। जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, एक दूसरे की टांग खींचना, फैमिली में भी पॉलिटिक्स होती है, हम एक दूसरे की इमेज को नीचा गिराना चाहते हैं। स्कूल में भी पॉलिटिक्स होती है, जो आदमी फर्स्ट आना चाहता है या हेड बॉय बनना चाहता है उसको परफेक्ट होना है, तो अपने आप को परफेक्ट बनाने में वो और लोगों को इम्परफेक्ट बनाता है, और लोगों की गलतियां ज्यादा बोलेगा कि देखो मैम ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, कोई चीज किसी के मन के अंदर भरेगा।
तो कहने का अभिप्राय है कि जब हम ही वो व्यक्तित्व बन रहे हैं जो हम नहीं चाहते कि समाज में हो, तो कहीं ना कहीं हम तो बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जब तक हमने अपने आप से नहीं सीखा तब तक जीवन में हमने कुछ सीखा नहीं, क्योंकि हम एक रेपिटेटिव मोड में ही संसार में चले जा रहे हैं। और इस रेपिटेटिव साइकिल को ही तोड़ना है कि जो संस्कार की परतें हैं हमारे ऊपर, जो अनुभव पाते पाते हमने संसार से ली है, अच्छे संस्कार है, बुरे संस्कार है, इन सारे परतों को साफ करना है। और अंत में जो बचता है, अंत में जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आपका रहेगा, विच इज फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर और ऑल अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, वो आपका, जिसको कहा कि वो आपका वास्तविक स्वरूप है। तो कहीं ना कहीं जिस चीज की हम खोज कर रहे हैं वो कोई हमसे परे थोड़ी है। हम सोचते हैं कि हम प्रोग्राम में आ जाएंगे, हमें शांति मिल जाएगी, पर अगर आपको शांति चाहिए तो शांति तो सबसे पहले आपको उस जगह पे मिलनी चाहिए जहां सबसे ज्यादा अशांति है, हमारे मन के अंदर। और मेरे मन के अंदर शांति नहीं है तो मैं कहीं भी भटकता रहूं संसार में, मन तो अशांति है ना, तो शांति कहां मिलेगी? तो कहने का अभिप्राय यही है। इसलिए सबसे पुराना और सबसे गहरा जो हमारे वेद कह लो, शास्त्र कह लो, जो हमारे महान ऋषियों का ज्ञान था, वो क्या था? उन्होंने सरल शब्दों में समझाया, तत् त्वम असि। 3 शब्द है, यू आर दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तत् त्वम असि, जिसकी तुम खोज कर रहे हो, जिस भ्रम को तुम समझना चाहते हो, वो तुमसे परे नहीं है। खोज तो उसकी की जाती है जो उससे परे है। मैं दिल्ली जा रहा हूं, मुझे किसी का घर ढूंढना है, वो मेरे से परे है, इसलिए मैं दिल्ली में जाकर के उस घर को ढूंढूंगा। अगर मुझे पता है मेरा दिल्ली में घर कहां है, तो खोज होना तो ये तो पॉइंट ही नहीं है ऑफ डिबेट। व्हाट एम आई सर्चिंग फॉर? आई विल ओनली सर्च फॉर समथिंग जो मेरे से परे है। जो मेरे अंदर है उसकी खोज हो ही नहीं सकती, उसका तो एहसास होगा, उसका रियलाइजेशन होगा। तो हम सबको अपना ट्रू पोटेंशियल रियलाइज करना है, और समाज में रहते रहते इसे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आप लोगों ने जलालुद्दीन रूमी का नाम सुना, बहुत बड़े संत हुए, और बहुत लोग ये नहीं जानते कि उनके गुरु कौन थे। हम लोग रूमी की पोएम्स, पोएट्री पढ़ते हैं, उन्होंने प्रेम के बारे में, और उन्होंने कहा कि प्रेम ही वो शक्ति है जो भगवान से आपको मिला सकती है। तो प्रेम की ही व्याख्या करते थे, और वो कैसे कहते थे कि प्रेम में मर मिटना होता है, तभी जाकर के किसी चीज की प्राप्ति होती है। मतलब वही कि पूर्ण समर्पण होना चाहिए, ना तो प्रेम प्रेम नहीं है। अगर उसमें हिचक है, अगर उसमें सोच है, अगर उसमें डाउट है कि मैं करूं ना करूं, तो वो प्रेम नहीं हो सकता, और वो भावना फिर प्रभु तक आपको नहीं ले जा सकती। तो उनके गुरु हुए शम्स द तबरीज करके एक व्यक्ति हुए, और उनको जो मॉडर्न उस समय जो उनका ऑर्थोडॉक्स रिलीजन था, तो उसके लोग शम्स द तबरीज को कभी अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि वो एकदम फक्कड़ की तरह रहते थे, कुछ भी बोल देते थे, मन में कुछ भी आता था, क्योंकि वो किसी चीज से बंधे हुए नहीं थे ना। तो एक दिन वो एक सुंदर बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि एक मद्रासे में एक मौलवी के साथ उनका एक तू मैं सी हो जाती है। मौलवी अपनी बात कह रहे हैं कि भाई कैसे कुरान में जो चीज़ लिखी है वही होनी चाहिए, वही नियम है, हमें उससे ही सीखना चाहिए। और शम्स द तबरीज कह रहे थे कि भाई अगर हर चीज़ किताब में ही लिखा हुआ है तो जीवन हमें क्यों मिला है? जीवन भी तो अनुभव करने को मिला है, और जो हम अनुभव करते हैं वो भी एक यूनिक ज्ञान को आपके अंदर पैदा कर सकता है, या यूनिक नॉलेज को आपके अंदर पैदा कर सकता है। तो वो एक उदाहरण देते हैं शम्स द तबरीज की, 3 दोस्त नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। नमाज पढ़ते पढ़ते एक दोस्त को एहसास होता है कि उसका कोई बहुत जरूरी काम था जो उसे याद नहीं आया। अब वो नमाज पढ़ रहा है, अब वो कैसे जाए? तो काम को याद करते करते उनके मुंह से कुछ चीजें निकलने लगती है कि अरे मेरा काम था, मैं तो, मतलब वो नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रेयर करना छोड़ देते हैं। दूसरा दोस्त जो होता है उसको बहुत बुरा लगता है कि भाई हम सब लोग प्रेयर कर रहे हैं, साइलेंस में है, और तुम अपना बड़बड़ाए जा रहे हो। तो वो उससे आर्ग्यू करने लगता है कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, देख नहीं रहे कि सब लोग, उनके बीच में तू मैं शुरू हो जाती है। अब तीसरा दोस्त जो वहां है, जो देख रहा है इनको, वो कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मन ही मन सोच रहा है कि ये दोनों कैसे हैं, नमाज के समय ये भी मतलब बात कर रहे हैं, तू मैंने कर रहे हैं, ये तो प्रेयर का वक्त होना चाहिए।
अब वो प्रश्न पूछते हैं शम्स तबरीज कि इसमें ये बताओ कि प्रेयर वास्तविकता में कौन कर रहा था? क्योंकि जिस व्यक्ति ने प्रेयर करते करते कोई बात सोची और उस बात के ऊपर बोलने लग गया तो स्वाभाविक है वो तो डिस्कनेक्ट हो गया, उसको तो काम याद आने लग गया। जो दूसरा दोस्त था वो आर्ग्यू करने लग गया, तो मोमेंटरी तो वो भी प्रेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भी उस व्यक्ति के जो इमोशन था उससे अटैच हो गया। तो वो दोनों लड़ रहे हैं, दोनों प्रेयर नहीं कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई तीसरा व्यक्ति भी प्रेयर नहीं कर रहा था, है ना, क्योंकि वो मन ही मन सोच रहा था कि दोनों दोस्त मेरे कितने गधे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हम तो, क्योंकि उस समय प्रेयर से तो वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। अब हर एक व्यक्ति अपनी अपनी रूपरेखा में जैसा जैसा हमारा जीवन का अनुभव है हम इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन क्या केवल 3 ही दृष्टिकोण है इस अनुभव को देखने के लिए? क्योंकि हम तीनों रूपरेखा के अनुसार हम 3 ही चीज के ऊपर फोकस करेंगे। यही हमारा माइंड है, हिबिचुअल बीइंग्स है, हम उसी चीज में कंडीशन हो जाते हैं जिस चीज की कंडीशनिंग हमें मिली है, जिस चीज को बार बार हमारे अंदर दोहराया गया है। शम्स तबरीज कहते हैं एक चौथा रास्ता भी है, और चौथा रास्ता है ऑफ नॉट जजमेंट। अगर मैं चौथा व्यक्ति हूं, इन तीनों लोगों को देख रहा हूं कि कैसे प्रेयर कर रहे हैं, तो तीनों व्यक्ति का अपना अपना रिश्ता है भगवान से, खुदा से। मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला कि वो रिश्ता किस तरह से रूपरेखा बने? अगर वो लड़ते लड़ते भी भगवान उनकी बात सुन रहा है तो ये भगवान और उनका विषय है ना, ये तो मेरा विषय है ही नहीं। तो कितना आसान है अपने मन को किसी रूपरेखा में बांध देना, ये मेरा समाज, ये मेरी रूपरेखा, ये मेरा धर्म, और हम जो कह रहे हैं वो रेपिटेटिव है, वो हमारा अनुभव नहीं है। वो जो लिख दिया किसी ने कुछ बोल दिया, हमें उसी चीज में चलना है चलना है चलना है, और वो करते करते हम संतुष्ट भी नहीं है, लेकिन उससे परे क्या है ये हम जानते ही नहीं, इसलिए हम वही चीज रिपीटेड कर रहे हैं। इसलिए जब गुरु महाराज जी डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो तो यही कह रहे हैं कि ज्ञान लो और अपने घर में जाकर के उसका भजन सुमिरन करो, जहां से हमारी जड़ चैतन्य जुड़ा हुआ है, जहां से हमारे अनुभव जुड़े हुए हैं, जहां से हमारा एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हम संसार को इंगेज कर रहे हैं। हम क्यों इंगेज कर रहे हैं? हर एक व्यक्ति अपने लिए तो सारे कर्म तो संसार में करता नहीं, कुछ हम अपने परिवार के लिए करते हैं, प्रियजनों के लिए करते हैं, पूर्वजों के लिए करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो खींचातानी संसार से है वो हमारे घर गृहस्थी से तो जुड़ी हुई है। जो हमारा घर है, जो हमारा चैतन्य है, जो हमारी जड़ है, और वहीं अगर चीजें खराब होगी तो मैं अपने आप को कभी जीवन में सही नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जहां से समस्या बढ़ रही है या जहां से समस्या प्रोड्यूस हो रही है वहीं जाकर के तो मुझे समस्याओं को खत्म करना है। तो ये नहीं कि आप संसार से परे हो जाओ, आश्रम आ जाओ तो आपको यहां शांति मिलेगी। जीवन तो इस 2 दिन के दिवस के बाद भी, कार्यक्रम के खत्म हो जाने के बाद भी तो जीवन आगे चलेगा, और तभी तो हमारा ट्रू चैलेंज है कि हम संसार में जाकर के किस संस्कारों पे चल रहे हैं। तो गुरु महाराज जी हमें क्या दे रहे हैं? एक ऐसे पावरफुल चीज दे रहे हैं जिसको हम कभी भी चाहे, किस समय भी, किस परिस्थिति भी चाहे, अगर हमारा मन डामाडोल हो रहा है संसार में, तो इस मन को पकड़ करके हम समर्पण की भावनाओं में इस मन को हम डाल सकते हैं, और वो समर्पण आपकी श्वासों में ही छिपा हुआ है। इसी के लिए किसी भी ज्ञानी को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में सक्षम है जब तक सांस है। तो ऐसे ही इन सांसों के मोल को हमें समझना है, गुरु महाराज जी के दिए हुए ज्ञान के महत्व को हमें समझना है, और जो सबसे बड़ी बात है जो आज का दिन होना ही चाहिए कि इस समर्पण भाव की पवित्रता को हमें समझना है, क्योंकि जब तक समर्पण नहीं होगा हम भक्ति पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद। हरिओम।